इस दुनिया के अंदर एक ऐसा वायरस फैल जाता है जिससे 13 साल की उम्र के सारे इंसान मरने लगते हैं। और बस ये वायरस ही कम नहीं था कि इस दुनिया पर शैडोरन से वैम्पायर्स आ जाते हैं और सारे बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ ये वैम्पायर्स धीरे धीरे करके इनका खून पीने लगते हैं। पर भाई एक लड़का यू अपने साथियों को खोकर किसी तरह से इस दुनिया से बाहर आ जाता है। और भाई अभी के टाइम पर ह्यूमन वर्ल्ड में सन्नाटा छाया हुआ था। तभी उसके पीछे एक आदमी आता है। चिंता मत करो बच्चे, हम साथ मिलकर वैम्पायर्स को खत्म कर देंगे। जिसके बाद हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यू ने अलग कपड़े पहने हुए थे। पर तभी वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। ओए बच्चे भाग जाए यहाँ से। लेकिन तभी यू बस एक ही स्लैश से उस बड़े से मॉन्स्टर को वहीं खत्म कर देता है। पर भाई उसके इस काम की वजह से यू को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है और उस पर नजर रखने के लिए हिरागी नाम की इस लड़की को रखा गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि असल में पूरी इंसानियत ही खत्म नहीं हुई थी, बल्कि सिर्फ 90% पॉपुलेशन खत्म हुई थी। और अब यू ने एक इंपीरियल आर्मी को ज्वाइन कर लिया है जो कि वैम्पायर्स को खत्म करना चाहते हैं। वहीं प्रेजेंट में हिरागी यू को दोस्त बनाने को बोलती है, जिससे उसका सस्पेंशन कम हो सकता है और उसे एक लेटर देती है। हमें आर्मी में ऐसा लड़का नहीं चाहिए जो कि कोई दोस्त या कोई गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता। इसकी तो मैं। पर उनके सामने एक लड़के को कुछ बच्चे बुली कर रहे होते हैं और इसी के साथ यू उसे बचाने के लिए जाता है। पर हिरागी बताती है कि वो किसी सिविलियन को नहीं मार सकता वरना उसका सस्पेंशन और बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से भाई फिर यू भी बुली होता है। तभी हमें यूइची की कहानी पता चलती है और असल में इसे भी आर्मी को ज्वाइन करना है, जिससे अपनी बहन की मौत का बदला ले सके। लेकिन तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। सभी लोग सावधानी से यहाँ से भाग जाएं। बायोलॉजिकल रिसर्च लैब में से एक वैम्पायर निकल चुका है। और भाई इस बात को सुनते ही यू सीधा बिल्डिंग के अंदर भागता है और अपने लॉकर में से स्वॉर्ड उठा लेता है और सीधा क्लासरूम में आता है, जहाँ एक वैम्पायर ने एक लड़की को पकड़ रखा था। तभी यू उसकी तरफ बढ़ता है, पर ये वैम्पायर काफी फास्ट थी और उसके हर हमले को डॉज कर रही थी। लेकिन फिर भी यू उसका एक हाथ काट देता है। ओए तू जल्दी से इस लड़की को लेकर वहाँ से भाग जा। लेकिन तभी वो वैम्पायर अपना हाथ सही कर लेती है और यू की तरफ बढ़ते हुए जंप मारकर सीधा उस लड़की का खून पीने पहुंच जाती है। पर जिससे पहले वो एक काम कर सकती वहीं योजी आ जाता है और यू उस वैम्पायर को रोक के रखता है। लेकिन वो वैम्पायर यू का गला पकड़ते हुए उसे बिल्डिंग से बाहर ले जाती है। लेकिन तब तक यू ने उसके तलवार घुसा दी थी और तभी वहाँ ग्यूरेन आ जाता है, जो कि अपने एंटी वैम्पायर वेपन से उस वैम्पायर को खत्म कर देता है। और ये है मून डीमन कंपनी, जिसमें यू जाना चाहता है। और अब यू ने दोस्त भी बना लिया होता है और इसलिए ग्यूरेन अपना प्रॉमिस रखते हुए यू और उसके साथ यूइची को भी आर्मी को ज्वाइन करने देता है और इसी के साथ इन तीनों की एक टीम बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि एक श्रापित जगह पर होते हैं। वहीं भाई यू को एक लड़की प्रपोज कर देती है और ये वही लड़की है जिसे यू ने कल बचाया था। तभी वहाँ हिरागी आती है। क्या हुआ मिस्टर हीरो? वैसे तुम्हें उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए लोगों को ब्रीड करना होगा और ब्रीड करना होगा और बस ब्रीड करते रहना होगा। और हाँ, अब एक्सटर्मिनेशन ट्रेनिंग कैंप शुरू हो चुका है, जहाँ तुम्हें शायद से वो मिल सकता है जो तुम चाहते हो। और तभी हिरागी एक शी नाम के वेपन को दिखाती है और असल में इसने इस डीमन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा होता है, जो कि अगले ही पल एक वेपन में बदल जाता है, जिसे देखकर भाई इसके मुंह में पानी आ जाता है। जिसके बाद हम यू और हिरागी को देखते हैं, पर तभी उनके पास यूइची आता है और भाई ये बुलीज अब इन दोनों की चाटने लगते हैं। भाई हमें भी सिखाओ ना, हमें भी सिखाओ ना। तब ये लड़का बताता है कि असल में ये फॉरबिडन चैम्बर में गए थे, जहाँ उनका एक दोस्त अंदर चला गया और उसकी ये बात सुनकर हिरागी बोलती है वो अब वापस नहीं आने वाला। अभी तक तो उसे आर्मी वालों ने पकड़ लिया होगा और उसकी एक सजा है जो कि है डेथ पेनल्टी। जिसके बाद हिरागी बताती है कि उस चैम्बर के अंदर अब आर्मी की ट्रेनिंग चल रही है, जहाँ डीमंस भी हैं। जिसके बाद ये लोग उसी जगह पर चले जाते हैं। अगर डीमन ने तुम्हें नहीं चुना तो वो डीमन इंसानों का दिल कंज्यूम कर लेगा, जिसकी वजह से वो इंसान एक मैन ईटिंग मॉन्स्टर में बदल जाता है। पर फिर भी यू अपने कीड़े को शांत करने के लिए उस गेट के अंदर जाता है और उसे वही लड़का मिलता है जिसे डीमन ने काबू कर रखा था। और इसी के साथ यू उसकी तरफ अपनी तलवार के साथ बढ़ता है, पर वो सच में काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और हिरागी के काफी बार मना करने के बाद भी यू उसकी तरफ जाता है और एक लात मारते हुए उस वेपन को पकड़ लेता है। और तभी वो पास्ट में पहुंच जाता है जहाँ उसके भाई बहन होते हैं, पर वो उसे मैनिपुलेट करने लगता है। पर तभी यू ये चीज समझ जाता है और उस डीमन को हावी होने से रोक लेता है। ये क्या हुआ? अभी एक डीमन तुम्हें सपने दिखा रहा था। और हाँ, कल से हम वैम्पायर एक्सटर्मिनेशन यूनिट ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ उसी वैम्पायर के साथ यू का बचपन का दोस्त मिकेला होता है और अब ये भी एक वैम्पायर बन चुका है, क्योंकि उसके मरने के टाइम क्वीन ऑफ वैम्पायर ने उसे एक वैम्पायर बना दिया था। वहीं हम यू को देखते हैं जो कि गुलाबी बाल वाले लड़के से टकरा जाता है। देख कर चल बे अंधे, अंधा किसको बोला बे। वहीं इन सब के बाद ये दोनों हिरागी के साथ एक्सटर्मिनेशन यूनिट के स्कूल आ जाते हैं, जहाँ क्लास में ग्यूरेन होता है और यू को चूतिया लड़का बोलकर सबसे इंट्रोड्यूस कराता है।
बहुत मारूंगा तुझे मैं ग्यूरेन। और भाई तभी हमें ये भी पता चलता है कि जिस लड़के से यू की लड़ाई हुई थी वो भी इस यूनिट में होता है और भाई ये दोनों फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी हमें शिनो की कहानी देखने को मिलती है और ये अपनी बहन को एपोकेलिप्स वायरस से बचाने के लिए एक्सटर्मिनेशन यूनिट में आना चाहता है। और इसी के साथ हमें ग्यूरेन का डीमनिक ऑरा भी देखने को मिलता है, जिसके बाद अगले हफ्ते होने वाले कर्स्ड गियर टेस्ट के लिए सिलेक्शन की बारी होती है, जहाँ इन्हें पार्टनर्स चुनने होते हैं और हिरागी यू को सबक सिखाने के लिए योइची को चुन लेती है और फिर यू को ना चाहते हुए भी शिनो के साथ जाना पड़ता है और वहाँ पर कर्स्ड पपेट्स को छोड़ दिया जाता है और भाई इनकी लड़ाई तो फिर से शुरू हो जाती है आपस में। पर तभी एक मैसेज आता है और शिनो की बहन की हालत और ज्यादा खराब हो चुकी थी और इसलिए उसे बुलाया जा रहा था, पर शिनो ये टेस्ट रोकने से मना कर देता है। पर तभी यू उसे एक मुक्का दे मारता है और तभी शिनो के बात ठिकाने आती है कि साला जब बहन ही नहीं रहेगी तो ये सब करने का क्या फायदा। और इसी के साथ ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, आई मीन सॉर्ट ऑफ राइवल्स बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वैम्पायर सारे ह्यूमंस को खत्म करने का ऑर्डर देते हैं और क्वीन एक वॉर का ऐलान कर देती है। वहीं दूसरी तरफ शिनो एक हेलुसिनेशन में होता है जहाँ उसे अपनी बहन की मौत दिखाई देती है। लगता है ये झेल लेगा। वहीं यू भी सपने में होता है जहाँ ये डीमन यू को रिवेंज के लिए खुद को डेडिकेट करने को बोलता है। जब तक तुम अपने आप को बदले के लिए पूरी तरह से डेडिकेट नहीं कर लेते तब तक मैं तुम्हें अपनी ताकत नहीं दे सकता। लेकिन भाई यू भी हार मानने वालों में से नहीं था और इसी के साथ वो डीमन इसे पावर देने के लिए मान जाता है और इसका नाम है आसा। यू, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम 10% नॉन ह्यूमन हो। क्या इंसानों ने तुम्हारे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करे थे? और इसी के साथ वो वैम्पायर अपनी ट्रू फॉर्म दिखाती है और उसकी तलवार बन जाती है। वहीं शिनो ने भी अपना कर्स्ड गियर हासिल कर लिया होता है, लेकिन योइची तो ये काम कर ही नहीं पाता और उसकी बॉडी पर एक डीमन कब्जा कर लेता है। यू और शिनो, तुम्हारा पहला मिशन है इस डीमन को मारने का। और तभी वो डीमन उन पर एक एरो से हमला करता है, लेकिन ग्यूरेन उन्हें बचा लेता है। तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने उसको नहीं मारा तो वैसे भी वो डीमन का शिकार हो चुका है। और इसी के साथ यू और शिनो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी यू अपना वेपन फेंक देता है और योइची पर टॉक नो जुत्सु का इस्तेमाल करने लगता है और सब लोग मिलकर फाइनली योइची को हिम्मत देते हैं और योइची अपने डर पर काबू कर लेता है और उस डीमन को सप्रेस कर देता है और इसी के साथ तीनों ही पास हो जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक प्लेन के अंदर वैम्पायर्स होते हैं जो कि अब शिनकोकू की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके बाद अगले दिन यू और हिरागी यूनिफॉर्म में बाहर की दुनिया में जाने लगते हैं, वो भी एक दूसरे से फ्लर्टिंग करते हुए। और अब ये मून डीमन कंपनी का हिस्सा है जहाँ ये लोग औरों से मिलते हैं और इनकी टीम में एक मित्सु नाम की लड़की भी होती है और वह इन दोनों में भी बिल्कुल भी नहीं बनती। जिसके बाद ग्यूरेन उन लोगों को एक टीम में काम करने को बोलता है और इसी के साथ सबको हाराजुकु भेज देता है जहाँ इन्हें कुछ लोगों को बचाकर लाना है जिनको वैम्पायर्स ने पकड़ रखा है। तभी उन्हें एक लड़की दिखती है जिसके पीछे काफी बड़ा मॉन्स्टर होता है, लेकिन मित्सु यू को रोक रही होती है क्योंकि असल में ये वैम्पायर्स का एक ट्रैप था। लेकिन फिर भी यू उस लड़की को बचाने के लिए जाने लगता है और जहाँ भाई ये मॉन्स्टर इस लड़की को खत्म ही करने वाला था तभी यू वहाँ आ जाता है और मित्सु उस मॉन्स्टर को मार देती है। लेकिन तभी वहाँ 3 वैम्पायर्स आ जाते हैं जो कि अगले ही पल यू पर हमले कर जा रहे थे। लेकिन तभी यू आशा से ताकत मांगता है जिसकी ताकत देखकर वैम्पायर्स भी शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ पर बाकी लोग भी आ गए होते हैं, लेकिन तभी वैम्पायर यू की ताकत देखकर रिट्रीट कर लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद ये लोग भी वापस आ जाते हैं जहाँ हमें मित्सु का पास देखने को मिलता है जिसमें इसकी वजह से इसके ही साथी मर गए थे और इसलिए ये यू को इतना समझा रही थी। वहीं थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। वहीं ये बच्ची बताती है कि वैम्पायर्स ने उन लोगों को ओमोटो स्टेशन पर पकड़ कर रखा हुआ है और इसी के साथ अगले दिन ये लोग ओमोटे स्टेशन पहुंच जाते हैं जहां वो अंदर इंसानी बच्चों को देखते हैं जिन्हें वैम्पायर्स ने खून पीने के लिए लाइफ स्टॉक की तरह रख रखा था। और जैसे ही ये लोग और अंदर जाते हैं तभी उनके सामने एक अनआर्म्ड वैम्पायर होता है जिसे देखते ही यू उस पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। लेकिन तभी पीछे से एक और वैम्पायर वहां आ जाता है, लेकिन यू उसे एक ही बार में खत्म कर देता है। वाह, ये तो स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद ये लोग दूसरी तरफ जाने लगते हैं जहां उसके सामने 5 और वैम्पायर्स आ जाते हैं, लेकिन तभी पीछे से और वैम्पायर्स आते हैं और एक मित्सु को पकड़ लेता है और इसी के साथ ही ये लोग लड़ने लगते हैं जहां भाई यू तेजी से उस वैम्पायर की तरफ बढ़ता है और उसका एक हाथ उड़ाते हुए मित्सु को बचा लेता है। हारने के लिए तैयार हो जाओ वैम्पायर्स। और इसी के साथ सभी वैम्पायर्स की फाड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और सबको बचा लेते हैं जहाँ भाई इन दोनों के बीच भी फिर से कुछ होने लगता है। जिसके बाद ये लोग गाड़ी से वापस बेस की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर तभी रास्ते में इनके सामने एक और वैम्पायर आता है जिसे देखकर यू समझ जाता है और सब जल्दी से गाड़ी से कूद जाते हैं क्योंकि अब
उनके सामने एक नोबल वैम्पायर था जिसकी ताकत देखकर ये लोग डर के मारे रोने लगते हैं। पर तभी वहाँ 2 और नोबल वैम्पायर्स आ जाते हैं जो कि असल में इसको बुलाने के लिए आए थे और इसलिए ये अब की बार इन लोगों को छोड़कर जाने लगता है। फिर मिलेंगे बच्चे। और इसी के साथ तीनों के तीनों वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद फाइनली इन लोगों को चैन की सांस आती है और ये लोग भी बेस पर जाने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ शिबियो साइड पर वैम्पायर्स हमला कर देते हैं और सीधा एक प्लेन दीवार पर दे मारते हैं जिसमें से 2 वैम्पायर्स निकलते हैं। चलो खेल शुरू करें। और भाई ये वैम्पायर्स अंदर आ जाते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं। इसी के साथ डीमन आर्मी भी हमला करने लगती है और यूएची हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देता है और इसी के साथ ये लोग मिलकर इस एरिया के सारे वैम्पायर्स को खत्म कर देते हैं और कैप्टन ग्यूरेन की टीम के पास जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्यूरेन उनके कमांडर को देखता है और उसमें मीका भी था। वहीं ग्यूरेन के पास मून डीमन कंपनी के कमांडर्स आते हैं और ये लोग भी वॉर के लिए तैयारी करने लगते हैं। वहीं हमें ये भी पता चलता है कि मीका इंसानों का खून नहीं पीता और उसे अपना पास्ट पूरा का पूरा याद है। वहीं हम 4 साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ मीका इंसान का खून पीने से मना कर देता है और इसलिए क्वीन उसे अपना खून पिला देती है। मीका आज से तुम मेरे प्यारे से कुत्ते हो। और भाई तब से लेकर अब तक मीका क्वीन के खून पर जिंदा है। वहीं हिरागी इन लोगों को पिल्स दिखाती है जिससे उनकी ताकत बढ़ जाती है। 1 पिल लेने से 2 गुना और 2 पिल लेने से 4 गुना। लेकिन अगर किसी ने 3 से ज्यादा पिल ली तो उसकी बॉडी नहीं झेल पाएगी और वो वहीं खत्म हो जाएगा। पर तभी उन पर एक हमला होता है और वहाँ एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। पर तभी यू कॉर्पोरल को बचाने के लिए भागता है और उसके पीछे हिरागी भी आने लगती है। तभी योइची उस हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देता है लेकिन एक रॉकेट कार में लग जाता है और सीधा सबवे में गिरते हैं जहाँ यू और हिरागी बाकियों से अलग हो गए होते हैं। वहीं भाई सरफेस पर मीका के सामने ग्यूरेन आता है और तभी वैम्पायर्स की आर्मी और मून डीमन आर्मी के आमने सामने होते हैं। ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पल है वैम्पायर्स। वहीं यू और हिरागी को बाकियों को पता चलता है जो कि अभी सेंट्रल पार्क में लड़ाई कर रहे हैं और उनकी खबर सुनते ही यू सीधा वहां जाने लगता है। यू हमें ग्यूरेन के पास जाना होगा, उन्हें हमारी जरूरत है। वहीं ग्यूरेन और बाकी लोग लड़ाई शुरू कर देते हैं। मीका हम दोनों से खत्म कर देंगे, मैं अकेला ही काफी हूँ उसके लिए। वहीं यू और हिरागी बाकियों से मिल चुके होते हैं और सबने वहाँ के वैम्पायर्स खत्म कर दिए थे। तो अब हमें चलना चाहिए दोस्तों। हाँ बिल्कुल, मैं सबकी वाट लगा दूंगा। वहीं भाई ग्यूरेन मीका से लड़ रहा होता है पर तभी ये लोग मीका को फंसाने की कोशिश करते हैं और उसमें पास भी हो जाते हैं। ये तुम्हारा अंत है वैम्पायर। पर तभी वहाँ सिल्वर आ जाता है और मीका को बचा लेता है और भाई इसके सिर्फ एक ही मुक्के से ग्यूरेन को अपना खानदान याद आ जाता है। लगता है मुझे ये लेनी ही पड़ेगी। लेकिन तब तक मीका उस पर हमला कर देता है और उसकी छाती में तलवार घुसा देता है। पर तभी वहाँ ये लोग भी आ जाते हैं और जैसे ही मीका यू को देखता है तभी यू उसकी छाती में तलवार घुसा देता है। मीका अबे देख क्या रहा है, मार दे उसे। लेकिन तभी मीका वहाँ से बच निकलता है और दोनों के दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं यू को भी एक वैम्पायर बना सकता हूँ। अगर तूने उसे हाथ भी लगाया तो मैं तेरी पुंड तोड़ दूंगा, समझा? यू मैं बचाऊंगा तुझे इन इंसानों से। तभी वहाँ पर ये नोबल भी आ जाते हैं जिन्हें देखकर ग्यूरेन सीधा रिट्रीट करने को बोल देता है और सभी के सभी वापस भागने लगते हैं। लेकिन तभी उनके सामने सिल्वर आ जाता है जिसे देखकर यू उसके पीछे पागलों की तरह मारने लगता है। कुत्ते मैं तेरा खून भी जाऊंगा। और तभी ग्यूरेन भी पीछे से सिल्वर पर हमला कर देता है पर उसका कोई फायदा नहीं होता। कैसे हो यू? और तभी मीका आकर सिल्वर का हाथ उड़ा देता है और यू से साथ चलने को कहता है और उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। वहीं बाकी के लोग बाकी नोबल से लड़ रहे होते हैं और उनके काफी बुरी हालत चुकी होती है। वहीं यू मीका को समझा रहा होता है लेकिन भाई तब तक वैम्पायर्स ने इसके टीममेट को काट लिया था जिसे देखकर यू उसके पास जाने लगता है पर मीका उसे जाने ही नहीं दे रहा था। और इसी के साथ वो वैम्पायर हिरागी को भी काट लेता है जिसे देखकर यू पूरा पगला जाता है और उसकी एक आंख खून से भर जाती है। तभी यू सीधा असोमारू को बुलाता है और असल में ये कुछ और ही पावर थी। और तभी यू अपने आप से कंट्रोल खोने लगता और उसके अंदर से अलग ही ताकत निकल रही होती है जो कि असल में डीमन की नहीं थी, जिससे भाई ये बंदा एक ही स्लैश से पूरा आधा टाउन उड़ा देता है और अगले ही पल उस लाल वैम्पायर को चटकाना शुरू कर देता है। तभी वो एक सर्कल बनाता है और एक ब्लास्ट होता है जहां भाई अब यू अपने ऊपर से पूरी तरह से कंट्रोल खो चुका था और तभी वो हिरागी की तरफ बढ़ता है। लेकिन जिससे पहले वो उसे मार पाता बीच में मीका आ जाता है और तभी हिरागी यू को गले लगाकर जगाने लगती है और सच में यू को होश भी आ जाता है। और भाई असल में ये चीज ह्यूमंस नहीं यू पर करी होती है। पर तभी वहाँ वैम्पायर्स पर एक और हमला होता है और वहाँ दी हिरागी फैमिली आ जाती है जो
जो कि इंपेरियल डीमन आर्मी की स्क्वाड है। जिसके बाद अगले सीन में हम हिरागी को एक बेसमेंट में देखते हैं, जहाँ वो हिरागी फैमिली के पास दिखाकर उस गेट से अंदर जाती है और इस जगह किसी को भी जाने नहीं दिया जाता। और भाई इस जगह एक बहुत बड़ी लैब होती है, जहाँ वो सीधा ग्यूरेन के पास जाती है और उससे यू के बारे में पूछती है, क्योंकि असल में ग्यूरेन ने यू के लिए कोई स्पेशल पिल्स दी थी, ये बोलकर कि उसका कर्स्ड गियर स्पेशल है। लेकिन ग्यूरेन उसे कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से भगा देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि इन वैम्पायर्स ने रिट्रीट कर लिया था और अब ये किसी एन्चांटेड सील जिसका नाम है सेरफ ऑफ द एंड उसके बारे में बात कर रहे थे। वहीं यू को फाइनली 7 दिन बाद होश आता है और उसे कुछ भी याद नहीं होता। तभी यू हिरागी को देखने लगता है और उसी टाइम वहाँ मित्सु आ जाती है और देखकर थोड़ा से जलन तो होती है और इसी के साथ हो जाते हैं। इसी के साथ यू और मीका फिर से एक दूसरे को बचाने की शपथ लेते हैं। और दोस्तों इसी के साथ इस एनिमे का पहला पार्ट यही एंड होता है। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।